तो हमने कोनिक सेक्शन के बारे में सारी चीजें देखी थी, टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की थी, व्हाट इज एक्सिस, फोकल डिस्टेंस, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, है ना, डबल ऑर्डिनेट, लैटिस सेक्टम, इन सब के बारे में हमने जाना था। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं, लैटिस सेक्टम के एक्सट्रीमिटीज को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमने 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास के बारे में पढ़ा था। वो क्या क्या थे, एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम लैटिस सेक्टम के एक्सट्रीमिटीज फाइंड कर लेते हैं, है ना। टू फाइंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR, मैंने आपको बताया था LR का मतलब क्या होता है, लैटिस रेक्टम। तो ये लैटिस सेक्टम मतलब ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो कहां से पास कर जाए, फोकस है, तो ये फोकस है, यानी ये क्या होगा a,0। लैटिस रेक्टम ये है, तो इसके एक्सट्रीमिटीज क्या होंगे, लेट दिस पॉइंट बी P एंड दिस पॉइंट बी Q। हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने, यानी हमें लैटिस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पता करने। तो एक्सट्रीमिटीज पता करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रीमिटीज पता लगाऊंगा तो मुझे एक बात पता है, ये पैराबोला कौन सा है, ये पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4ax। ठीक है, एक काम करते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लेते हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,y1। अच्छा, आप पूछेंगे a,y1 क्यों, क्योंकि एक लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन पे हमेशा x का वैल्यू कितना होगा a। तो यहाँ पे x का वैल्यू a है, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू a होगा, और यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या होगा a। ठीक है, तो हम इसको y1 और y2 बोल देते हैं। ये आपका y1 पॉइंट है, ये आपका y2 पॉइंट है। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है P पॉइंट a,y1, ये कर्व पे लाई करेगा, यानी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो कर्व की इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई कर देते हैं। y की जगह क्या पुट कर दूंगा, y1, यानी y1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4a इंटू a। x की जगह a पुट कर दिया, तो ये मिल गया y1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4a स्क्वायर, यानी y1 कितना आ गया प्लस माइनस 2a। कहने का मतलब y की दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू जाएगी आपकी 2a, दिस इज a,2a, है ना, दिस इज a,2a। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a,-2a। इतनी बात हम समझ सकते हैं क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम आ गए a,2a और a,-2a। अब आप एक बात नोट कीजिए कि यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट कितना था 0, यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट हो गया 2a। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी 2a, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 2a। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कल आपको बताया था कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी हो जाएगी 4a। कहने का मतलब LLR क्या हो जाएगी 4a। नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं। ये तो आपका पहला स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला। अगर हम सेकंड स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें तो सेकंड स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा हो जाएगा हमारा, लाइक दिस इज द सेकंड स्टैंडर्ड पैराबोला। इसमें हम बात करें फोकस की, तो ये वाला पॉइंट फोकस होगा आपका। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0, यानी ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा -a, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -a, कितना हो जाएगा -2a, है ना। तो इस वाले पैराबोला, ये कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। उसके लिए एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम कितने आ जाएंगे, व्हाट आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम, एक तो हो जाएगा -a,2a और एक हो जाएगा -a,-2a। थर्ड केस की बात कर लेते हैं, व्हाट इज थर्ड केस। थर्ड केस में पैराबोला किस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से, दिस इज द पैराबोला इन थर्ड केस, दैट इज इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसके लिए आपका लैटिस रेक्टम ये हो जाएगा, मान लीजिए ये लैटिस रेक्टम है, तो ये फोकस हो जाएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,a, दिस इज 0,a। तो हमें ये बात पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट विल बी 2a, और y कोऑर्डिनेट तो कितना रहेगा a, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2a, a। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम कितने आ गए -2a, a और 2a, a। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको मैं 2a ना मान के x1 मान लेता, तो ये कितना हो जाता है x1 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, y की जगह a पुट कर देता, तो x1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, x1 बराबर कितना हो जाता +-2a, यानी एक वैल्यू 2a होती है और एक कितनी होती -2a। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम आ रहे हैं आपके a,2a, a,-2a। यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम हो जाएंगे -a,2a और -a,-2a। थर्ड केस में आपके एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम हो जाएंगे -2a, a और 2a, a। लास्ट एंड फाइनल केस की बात कर लेते हैं, दैट इज योर व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या
माइनस 4a/, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4a/। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टेंगल की बात करेंगे, ये आपका फोकस हो गया, दिस इज एस, दिस इज व्हाट 0 कॉमा माइनस ए। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट आ जाएगा आपका 2a कॉमा माइनस ए, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस 2a कॉमा माइनस ए। ठीक है, ये सारे आपके एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम हो गए जो हमें याद रखने। ठीक है ना, दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम इन ऑल द 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। ठीक है, नोट कीजिए। हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सारी चीजें लिख लेंगे, सारी बातें लिख लेंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए, ठीक है, सेकेंड कर्व हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के लिए हम सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वर्टेक्स। सबसे पहले हम देखेंगे वर्टेक्स, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, फोकस के बारे में। थर्ड थिंग इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी चारों केसेस में, एक्सिस क्या होगी, एक्सिस, ठीक है। देन टेंजेंट एट वर्टेक्स यानी टीवी, है ना, टीवी टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगी, और हो जाएगी आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले इस वाले पैराबोला के लिए बात करते हैं, इसका वर्टेक्स क्या होगा 0,0, फोकस क्या हो जाएगा a,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी इसकी x प्लस a इज इक्वल टू 0, एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी y बराबर 0। एक्सिस y बराबर 0 क्यों होगी, क्योंकि एक्सिस होगी इसकी x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y बराबर 0, है ना, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y बराबर 0। टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या हो जाएगी x बराबर 0, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स at स्क्वायर कॉमा 2at। मैंने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल्स में ही बताया था, सर्कल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में बताई थी आपको। तो यहाँ पे पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा आपका at स्क्वायर कॉमा 2at। तो आप पुट करके देख लीजिए, x की जगह at स्क्वायर, अगर x की जगह मैं at स्क्वायर पुट करूंगा तो 4a इंटू at स्क्वायर इट्स 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और 2at पुट करूंगा y की जगह तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर t स्क्वायर, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म इसको सेटिस्फाई कर रही है। बात करते हैं इसके वर्टेक्स की। अच्छा, चारों ही केसेस में वर्टेक्स तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस वाले केस की बात करते हैं फोकस की, तो फोकस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस केस में फोकस हो जाएगा -a,0, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x माइनस a बराबर 0, एक्सिस तो वही रहेगी सेम y बराबर 0, टेंजेंट एट द वर्टेक्स भी x बराबर 0। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -at स्क्वायर कॉमा 2at, -at स्क्वायर कॉमा 2at। तो प्लीज रिमेंबर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इसके फोकस की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 0,a, डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी बताइए, डायरेक्ट्रिक्स विल बी y प्लस a बराबर 0। यहाँ पे एक्सिस की बात हो रही है तो एक्सिस क्या हो जाएगी यहाँ पे x बराबर 0, और टेंजेंट एट द वर्टेक्स हो जाएगा y बराबर 0, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2at, at स्क्वायर। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट विल बी 2at, at स्क्वायर। ये थर्ड केस के बारे में देख लिया हमने। फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस में बात करेंगे तो फोकस कितना हो जाएगा, फोकस विल बी 0, माइनस ऑफ a, फोकस हो जाएगा 0, माइनस a।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस ए बराबर 0, ये हो जाएगी एक्सिस, ये अभी भी x बराबर 0 रहेगी, टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या हो जाएगा y बराबर 0, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे 280 कॉमा माइनस का 80 स्क्वायर। हम चेक करके देख लेते हैं 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। अगर हम x की जगह पे 280 पुट करेंगे तो 280 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 80 स्क्वायर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है, तो हमने एक टेबल बना ली। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चारों ही केसेस में क्या रहेगा 4a के बराबर रहेगा। तो ये टेबल आपको क्या बता रही है, चारों पैराबोला के लिए सारी बातें हमने देख ली। वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक्सिस क्या होती है, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी मैंने देख ली। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म आप याद रखिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280, 280 कॉमा 80 स्क्वायर और 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, नोट इट डाउन। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल लिखेंगे, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द locus of find the locus of the middle points of the chords of the parabola y square is equal to 4ax which subtend a right angle at the vertex of parabola, which subtend a right angle at the vertex of parabola. डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, डायग्राम कैसा होगा। पैराबोला है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, ये पैराबोला बना लिया हमने। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्या बोला है यहाँ पे कि फाइंड द फोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। राइट एंगल बना रही है, ठीक है। हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ये कॉर्ड ले लेते हैं, दिस इज योर कॉर्ड। इस पॉइंट को नाम देते हैं P, इस पॉइंट को नाम देते हैं Q। ये क्या कर रही है, वर्टेक्स पे कितना डिग्री एंगल बना रही है 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0,0। आप P पॉइंट को क्या अज्यूम कर सकते हैं, P पॉइंट विल बी 8t1 स्क्वायर कॉमा 2a ऐसा कैसे अज्यूम कर सकते हैं, हमें पता थे कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब है हम कर्व पे कोई सा भी कोऑर्डिनेट अज्यूम कर सकते थे 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो यहाँ पे हमें दो कोऑर्डिनेट अज्यूम करने हैं, इसलिए मैंने ले लिया 8t1 स्क्वायर कॉमा 2a और Q पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, Q पॉइंट विल बी at2 स्क्वायर कॉमा 2a। मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा h कॉमा k, मिडिल पॉइंट विल बी h कॉमा k। हमें लोकस किसका निकालना है, मिडिल पॉइंट का। तो फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अच्छा, सबसे पहली बात तो क्या कि वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा दोनों का एडिशन, यानी at1 स्क्वायर प्लस at2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी 2h बाय a दैट इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और a को कॉमन निकाल लिया, a डिवाइड में आ गया, तो 2h बाई a दैट इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, तो 2a t1 प्लस 2a t2 है ना, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू k।
तो ये हो जाएगा 2a/t1। अरे भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला आता ही नहीं आता, x1 प्लस x2/2 वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k/a दैट विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, है ना। ये हम फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं एंड दिस इज योर सेकंड कंडीशन। हमने क्या किया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2h/a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 को कॉमन निकाला, 2 से 2 कैंसिल, a कॉमन निकला, a नीचे चला गया, तो k/a इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अच्छा ये कंडीशन तो हमने कैसे निकाली, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके निकाली। अच्छा एक कंडीशन और निकल सकती है, कैसे, स्लोप से, क्योंकि आपको पता है ये ओरिजिन से जब आप PQ को कनेक्ट करेंगे, ये इस वाली लाइन को आप देखें, इस लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई बाय इस लाइन का स्लोप, इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। या फिर हम बोल सकते हैं एक कॉर्ड है PQ जो कि वर्टेक्स पे कितना डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री। इसका मतलब स्लोप क्या होगा, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, तो उस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 2a/t1 - 0 अपॉन a/t1 स्क्वायर - 0 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 2a/t1 - 0 डिवाइड बाय a/t1 स्क्वायर - 0 मल्टीप्लाई बाय 2a/t2 - 0 2a/t2 - 0 अपॉन a/t2 स्क्वायर - 0 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखिए, a से a कट गया, t1 से t1 कट गया, तो ये मिल जाएगा आपको 2/t1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से आपको a से a कट गया, आगे t2 से t2 कट गया, डिवाइड बाय 2/t2 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t1 इंटू t2 दैट इज इक्वल टू -4। t1 इंटू t2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो गया। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2h/a दैट इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है t1 t2, इसका मतलब t1 t2 को हमें एलिमिनेट करना है, तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा t1 t2, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2h/a दैट इज इक्वल टू t1 प्लस t2 का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, k/a, तो यहाँ पे k/a पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बाय a स्क्वायर, t1 t2 का वैल्यू -4 है, तो ये कितना हो जाएगा +8, तो इट विल बिकम 2x/a दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 8। ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड लोकस आ गया, किस पॉइंट का, कॉर्ड के मिड पॉइंट का आपका रिक्वायर्ड लोकस आ चुका है। ठीक है, नोट कीजिए। Write down the next question. AP is perpendicular to PB where A is the vertex of the parabola, the vertex of the parabola, y square is equal to 4x, and P is on the parabola, and P is on the parabola, B is on the axis of the parabola, B is on the axis of the parabola, then find the locus of the center of triangle, then find
द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PAB। ठीक है, ये आपका सवाल है, नोट कीजिए। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कैसा होगा? AP is perpendicular to PB where A is the vertex of the parabola y square is equal to 4x। अच्छा, y square is equal to 4x है, इसका मतलब A का वैल्यू कितना होगा? 1, क्योंकि जब आप इसको कंपेयर कराओगे y square is equal to 4x को y square is equal to 4AX से, तो 4A की जगह 4 लिखा हुआ है, यानी A का वैल्यू तो हो गया 1, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्मॉल a का वैल्यू तो कितना हो गया? 1 के बराबर, है ना। स्मॉल a इज 1। तो हम एक पैराबोला बना लेते हैं जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 4x है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बना लिया हमने। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो पैराबोला है उसका फोकस भी हमें पता है कि उसका फोकस कितना आ रहा है? 1,0, क्योंकि a का वैल्यू कितना है? 1। तो s इज व्हाट? 1,0। साथ के साथ बोला है AP इज परपेंडिकुलर टू PB वेयर a इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये आपका वर्टेक्स है a, जो कि क्या होगा? 0,0। साथ में बोला है एंड P इज ऑन द पैराबोला। P कहाँ पे है? पैराबोला के ऊपर है। ये रहा आपका P, दिस इज अ P पॉइंट। और B कहाँ पे? आपका एक्सिस पे। तो हम B को कहीं पे बना लेते हैं, एक्सिस पे। देन फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PAB। तो आपको PAB का लोकस निकालना है, ठीक है। और AP परपेंडिकुलर है PB के, AP परपेंडिकुलर PB के, इसका मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। अच्छा, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो बड़ा ही आसान हो गया अब तो ये सवाल। क्यों भाई, आसान हुआ नहीं हुआ? ये लाइन और ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या? सिंपल सी बात है, इसका जो स्लोप होगा। अच्छा, स्लोप निकाल लेते हैं पहले। P के कोऑर्डिनेट क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ? P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 80 स्क्वायर, 280। तो हमें पता है कि A का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे t स्क्वायर, 2t। भाई सिंपल सी बात है ना, t स्क्वायर, 2t, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये एक आर्बिट्री पॉइंट है जो हम पैराबोला के ऊपर अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज 80 स्क्वायर, 280। A का वैल्यू हमें पता है कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो A का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये t स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2t। अब दूसरी बात ये है कि हम लोग स्लोप ऑफ AP निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AP, A और P का स्लोप। A और P का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखना, 2t माइनस 0 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस 0, यानी स्लोप आ जाएगा 2/t। तो क्या कोई बता सकता है कि स्लोप ऑफ PB कितना होगा? स्लोप ऑफ PB कितना होगा, है ना। आपको AP का स्लोप पता लग गया, तो PB का स्लोप कितना हो जाएगा? यस, कितना हो जाएगा? -t/2, -t/2, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? -1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, यानी PB का स्लोप पता लग गया। अब PB का स्लोप पता लग गया तो हमें B कोऑर्डिनेट पता लगाना है, क्योंकि सेंट्रोइड का लोकस निकालने के लिए सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए। जो सेंट्रोइड का एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, किसका सेंट्रोइड निकालना है? PAB का लोकस निकालना है, PAB के सेंट्रोइड का। तो PAB के सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, इसका मतलब P पॉइंट हमें पता लग गया। क्या है P पॉइंट? t स्क्वायर, 2t, वो हमने अज्यूम किया। A पॉइंट आपका 0,0। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, हम इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। किसकी? PB की, क्योंकि स्लोप तो पता लग गया है और इस लाइन पे एक पॉइंट भी पता है, कौन सा? P। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। उस लाइन की इक्वेशन में हम किसको 0 पुट कर देंगे? y को 0 पुट कर देंगे, तो हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे? B, क्योंकि B कौन सी एक्सिस पे? x एक्सिस पे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ PB लिख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट तो पता है हमें, पॉइंट कितना है? t स्क्वायर, 2t, और स्लोप ऑफ PB कितना आ रहा है? -t/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन विल बी y minus 2t that is equal to slope minus t/2 into x minus t square। ये आपकी इक्वेशन हो गई, किसकी? PB की इक्वेशन हो गई। अब PB की इक्वेशन में हमें क्या पुट करना है? पुट y is equal to 0 for point B। आपको B पॉइंट पता लगाना है, इसका मतलब y को 0 पुट कर दो। y को 0 पुट करोगे तो ये -2t हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा ये। तो आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? और t से t कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा आपको t स्क्वायर प्लस 4, यानी b के कोऑर्डिनेट पता लग गए, वो हो जाएंगे t स्क्वायर प्लस 4, 0।
है ना, बी के कोऑर्डिनेट पता लग गए, टी स्क्वायर प्लस 4 कॉमा 0, यहाँ लिख देता हूँ मैं बी के कोऑर्डिनेट, दैट इज द 4 प्लस टी स्क्वायर कॉमा 0, पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, टी स्क्वायर कॉमा 2t। अब हम सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा देंगे। भाई सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड का लोकस निकालना है इसलिए सेंट्रोइड को अज्यूम कर लेता हूँ h और k, तो h बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर, 0 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3h माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी स्क्वायर। ये तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है, इसको रब कर देते हैं क्वेश्चन को, आप नोट कर लीजिए। तो k क्या हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2t प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3, यानी 3k/2 का वैल्यू कितना आ गया t। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई कि t का वैल्यू आ गया 3k/2, हमें रिमूव किसका करना था, वेरिएबल कितना है t, तो यहाँ पे हम t की जगह क्या पुट कर देते हैं, हाँ 3k/2, तो हमें मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट हमें कितना मिल जाएगा भाई कि 3h माइनस 4 जो है वो 2 टाइम्स टी स्क्वायर के बराबर है, मतलब 3k/2 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 9y स्क्वायर बाय 2, यानी ये मिल जाएगा 6x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 9y स्क्वायर। तो दिस इज द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, ये आपके सेंट्रॉइड का क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। दिस इज द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PAB, ठीक है, नोट कीजिए। Next topic is equation of parabola when vertex is अच्छा ये टॉपिक क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, when vertex is h comma k and axis is parallel to x-axis, axis is parallel to x-axis। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक पैराबोला है, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखा है, तो एक तरह से वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है y माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस 0। सही बात है, क्यों, क्योंकि उसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है उसका 0,0, इसलिए हम इस इक्वेशन को एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं कि y माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस 0, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ऐसे पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है जब वर्टेक्स क्या हो जाए h, k और एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है इसका मतलब एक्सिस क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, वर्टेक्स भी शिफ्ट हो गया, 0,0 से कहां शिफ्ट हो गया, h, k पे। तो उस पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h, है ना। आप याद रखें कि आपका पैराबोला अगर शिफ्ट हो जाता है, उसका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता है, तो पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है इसके अंदर वो है आपका फोकस हो जाएगा आपका a प्लस h कॉमा k, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स आपके पास हो जाएगी कितनी, x इज इक्वल टू h माइनस ए। आप समझ ही गए होंगे फोकस ऐसा क्यों है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। आपने क्या किया, पैराबोला की एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, तो एक्सिस अब ये वाली एक्सिस हो गई। मान लीजिए कि कोई एक्सिस हमने ले ली जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो पैराबोला कुछ इस तरीके से हो गया। मान लीजिए पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो गया, और वो वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, इस जगह पे, और उस वर्टेक्स का नाम दिया हुआ है h कॉमा k। वर्टेक्स का पॉइंट दिया h कॉमा k। दिस इज h कॉमा k, ठीक है। अब बात आती है कि फोकस आपको निकालना है, तो आपको एक बात पता होगी कि जब स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो उसमें वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, a। इसका मतलब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, a प्लस h, क्योंकि ये और ये पैराबोला एक्चुअल में क्या है, सेम है। इसका वर्टेक्स 0,0 है, इसका वर्टेक्स क्या है, h कॉमा k, और पैरेलल एक्सिस क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो एक्सिस क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। अब एक बात आप देखिए, ये जो एक्सिस है जो x एक्सिस के पैरेलल है, इस एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, सेम। तो y कोऑर्डिनेट अगर सेम रहेगा तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, k। तो फोकस का भी y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, k। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये आपका फोकस हो गया a प्लस h कॉमा k। अच्छा, बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की। मान लीजिए आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए ना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मान लेता हूं मैं, ये है, क्या बोलते हैं, x कॉमा k। लेट अस सपोज इट इज अल्फा कॉमा k, क्योंकि फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो तो अल्फा कॉमा k होगा, क्योंकि उस वाली एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो हमेशा कितना रहेगा, k। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए आप एक बात देखिए, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग फोकस एंड द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, यानी अल्फा प्लस a प्लस h डिवाइडेड बाई 2 वो किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर। आप देखिए ना, वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना। तो अल्फा प्लस a प्लस h डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू h। तो यहाँ से अल्फा प्लस a प्लस h बराबर कितना हो जाएगा, 2h। तो अल्फा बराबर हो जाएगा h माइनस a, है ना। तो अल्फा मतलब क्या, एक तरह से x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, h मतलब कितना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखी है, x बराबर h माइनस ए। तो x बराबर h माइनस ए, ठीक है, और y क्या रहेगा, k। तो मतलब आपको तो इक्वेशन लिखनी थी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर h माइनस ए। तो ये चीजें यहाँ से आई आपके सामने, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फोकस इसका a प्लस h कॉमा k क्यों होता है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर h माइनस ए क्यों होती है, ठीक है। आप नोट कीजिए। इसी में हम सेकंड केस लिख लेते हैं, पहले नोट कर लीजिए। What is the second case in this? Equation of parabola. Equation of parabola when vertex is h comma k and axis is parallel to y axis। इस बार एक्सिस किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। तो पैराबोला ओरिजिनली तो आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4ay। कहने का मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू वाई माइनस 0। क्यों, क्योंकि इस बार पैराबोला जो है वर्टेक्स तो h कॉमा k पर एक्सिस किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पैराबोला किस टाइप का होगा, इस टाइप का, y एक्सिस के पैरेलल आपकी एक्सिस हो गई, यानी पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा, जिसका फोकस क्या होगा, जिसका वर्टेक्स क्या होगा, h कॉमा k।
तो हम एक बात देख लेते हैं, फोकस की बात करते हैं। अच्छा, पैराबोला क्या होगा? एक्चुअली पैराबोला विल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इनटू y माइनस k। ठीक है, उसके फोकस की बात करेंगे तो फोकस क्या होगा? ये वाला पॉइंट। तो x कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा? सेम, यानी इट विल बिकम h k प्लस a, h k प्लस a। डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? y बराबर k माइनस a, y बराबर क्या हो जाएगी? k माइनस a। तो ये सारी बातें हम देख लें। फोकस h k क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि इस वाली लाइन पे हमेशा x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? h रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट तो इसका h ही रहेगा फोकस का। बट अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वर्टेक्स और इसके बीच में, फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? a। तो ये क्या हो जाएगा? k प्लस a। तो ये दोनों ही केसेस हमने देख लिए। ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा, नोट डाल के एक बात लिख लीजिए, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a into x minus h will be किसके बराबर हो जाएगी? x will be equal to h plus 80 स्क्वायर और y बराबर इक्वल टू k प्लस 280। ठीक है, ये आप याद रखिए कि x बराबर क्या हो जाएगा? h प्लस 80 स्क्वायर। अच्छा देख लीजिए, अगर x की जगह आप h प्लस 80 स्क्वायर पुट करते हैं तो यहाँ पे h प्लस 80 स्क्वायर, तो h से h कैंसिल, 80 स्क्वायर इंटू 4a कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर t स्क्वायर। और यहाँ पे y की जगह k प्लस 280 पुट करते हैं तो k से k कैंसिल, 280 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर t स्क्वायर। यानी ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है कि अब क्या होगा कि पैराबोला जो होगा वो स्टैंडर्ड नहीं है। मैं आपको स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड से हटके एक अलग पैराबोला दे रहा हूँ जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0, है ना। रिप्रेजेंट्स a parabola, है ना। then find its vertex, equation of axis
equation of LR, coordinates of the focus, coordinates of the focus, equation of डायरेक्ट्रिक्स. अब मजा आने वाला है आपको, है ना. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. बाप रे, इतने सारे पैरामीटर एक साथ कैलकुलेट करने, है ना, पसीने छूट जाएंगे आपके. चलो देखते हैं. वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 5 रिप्रेजेंट है पैराबोला, मतलब रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला को. तो आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखानी है. सबसे पहली बात तो हम इसको फ्रेम कर लेते हैं. तो ये आपकी इक्वेशन क्या दी हुई है? दिस इक्वेशन इज वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0. तो ये आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 1, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 5. तो ये आपका हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा एंड ये प्लस 1 उधर चला जाएगा, है ना, तो x माइनस 4 हो जाएगा, है ना. तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी इस तरह से, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? x माइनस 4. अच्छा एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करा देते हैं किससे? कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू कैपिटल x, है ना. हम क्या करते हैं, सिंपल सा, हमने उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया और उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में लाएंगे. सबसे पहला काम तो ये, और हम देखेंगे कि हमने इसको इस तरह से लिख दिया. अब आप एक कंपेयर कराएंगे, तो कंपेयर कराने पे आप देख सकते हैं कि 4a का वैल्यू कितना आएगा? 1, यानी a का वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 1/4. ठीक है. अच्छा दूसरी बात, और क्या मैं बोल सकता हूँ कि y बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता है, तो इसके बारे में पता है तो अकॉर्डिंगली अपन इसके बारे में भी सब कुछ निकाल लेंगे. आप देख सकते हैं कि कैपिटल Y बराबर कितना है? स्मॉल y प्लस 1. अब मैं कंपेयर करा रहा हूँ, और कैपिटल X बराबर में क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल X बराबर में लिख सकता हूँ स्मॉल, है ना, स्मॉल x माइनस 4. तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल Y माइनस 1 बराबर स्मॉल y हो जाएगा, और कैपिटल X प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल x हो जाएगा. अब सबसे पहली बात, सबसे पहला काम क्या करना है? आपको वर्टेक्स निकालना है. तो वर्टेक्स निकालना है, तो आपको पता है कि जो कैपिटल Y और कैपिटल X वाला पैराबोला है, इसका वर्टेक्स क्या होता है? 0,0. यानी मैं कैपिटल Y की जगह 0 पुट कर दूं और कैपिटल X की जगह 0 पुट कर दूं, यानी मुझे वर्टेक्स पता लग जाएगा, दैट विल बी 4,-1. वो तो आपको यहाँ से भी दिख रहा था वो तो आपको यहाँ से भी दिख रहा था कि y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस h का होल स्क्वायर. हमें पता होता है कि h कॉमा क्या होता है? हमारा वर्टेक्स होता है. तो वही आपका वर्टेक्स आ रहा है. ठीक है, बात करते हैं कि इसकी वर्टेक्स के बाद है इक्वेशन ऑफ एक्सिस. इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं भाई साहब. इक्वेशन ऑफ एक्सिस आप देखेंगे इस वाले के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है? इक्वेशन तो होती है, एक्सिस कौन सी होती है? एक्स एक्सिस होती है. एक्स एक्सिस मतलब y बराबर 0. तो कौन सा y बराबर 0? कैपिटल Y बराबर 0. तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी? स्मॉल y बराबर -1, है ना. कैपिटल Y को 0 पुट कर दिया क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या होती है? y बराबर 0. तो हमें स्मॉल y के कंपैरिजन में निकालना था हमारा आंसर. तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगा y बराबर -1. चलिए आगे बढ़ते हैं. तीसरी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम. इक्वेशन ऑफ LR. अरे इक्वेशन ऑफ LR तो क्या है? इक्वेशन ऑफ LR तो सिंपल सा क्या है? जो फोकस से पास कर रहा है ना, फोकस से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या? x बराबर a, सिंपल सा, है ना. इक्वेशन ऑफ LR कितना हो जाएगा? इस वाले के लिए इक्वेशन ऑफ LR क्या हो जाएगा? कैपिटल X, है ना, कैपिटल X बराबर a. कैपिटल X बराबर a मतलब कैपिटल X बराबर 1/4. यहाँ पे कैपिटल X की जगह क्या पुट कर देंगे? 1/4. तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम हमारे पास आ जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस. फोकस के कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, ये तो आप निकाल लो. कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस की बात करते हैं. फोकस क्या होगा? अच्छा वही स्टैंडर्ड पैराबोला जो है उसका फोकस क्या होता है? a,0, है ना. स्टैंडर्ड पैराबोला उसका फोकस क्या होता है? a,0. a कितना था? 1/4,0. ये स्टैंडर्ड वाले के लिए निकला, ये आपका आंसर नहीं है. अब आप क्या करेंगे? इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे. x की जगह तो 1/4 और y की जगह 0. तो x की जगह 1/4 पुट करूंगा तो मुझे फोकस क्या मिल जाएगा? 1/4 प्लस 4, 1/4 प्लस 4, कॉमा, और y की जगह क्या पुट कर दूंगा? 0, यानी -1,
यानी फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो 17/4 कॉमा -1। आप समझ गए ना किस तरह से इस तरह के सवालों को डील करना है ना। तो आप बड़ी ही आसानी से इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करें अपने आप, है ना। फोकस के बाद आपको अगली चीज क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस वाले पैराबोला के लिए क्या होती है, x प्लस ए बराबर 0, x प्लस ए बराबर 0 यानी x बराबर माइनस ए, यानी x बराबर कितना -1/4। आप x की जगह -1/4 पुट कर दीजिए तो आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता लग जाएगी, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम ये कि आपको स्टैंडर्ड पैराबोला के अलावा कोई भी दूसरा पैराबोला मिलता है, आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। इट कैन बी, वो हो सकता है y² = 4x की तरह कन्वर्ट हो जाए, वो हो सकता है x² = 4ay या -4ay, है ना। एक बात याद रखिए, 4 - x नहीं होना चाहिए, x - 4 बनाना है आपको। अगर यहाँ पे 4 - x बन रहा है तो आप माइनस को कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो y² बराबर -4ax बन जाएगा, है ना। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। हम बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, ये सोचते हैं कि 4 - x ही ले लेते हैं, नहीं, हमेशा वो एक फैक्टर की तरह होना चाहिए, x - अल्फा टाइप या फिर y - अल्फा टाइप, जो भी इक्वेशन बनेगा उसको आप कंपेयर कराइए स्टैंडर्ड से, और स्टैंडर्ड से कंपेयर कराने के बाद y बराबर y+1 आप डालिए, हाँ, कैपिटल X बराबर x - 4, फिर वहां से स्मॉल x और स्मॉल y का वैल्यू निकालिए। ये स्मॉल y स्मॉल x आपकी वो वाली वैल्यू जिसको आपको कैलकुलेट करना है, पर वो कैलकुलेट कहां से होगी, जब आपको कैपिटल X और कैपिटल Y पता होंगे। तो कैपिटल X और कैपिटल Y आपको तो पता है किस वाले पैराबोला के लिए, इस वाले पैराबोला के लिए। तो इस वाले पैराबोला के लिए जो जो बातें आपको पता है वो बातें आप कैपिटल Y और कैपिटल X की जगह पुट करते जाएं, तो आपको स्मॉल x और स्मॉल y का वैल्यू मिलता जाएगा। इसी तरीके से आप सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नोट इट डाउन। तो घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बड़ी आसानी से सारी बातें प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत देर से आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, क्योंकि मैं बार बार स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए बात कर रहा था, तो आप सोच रहे होंगे सर बार बार स्टैंडर्ड पैराबोला ही मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो नॉन स्टैंडर्ड के लिए भी आपको बता दिया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पैराबोला बनाते हैं कौन सा, y² = 4ax। ये आपका y² = 4x पैराबोला है ना। हम यहाँ पे एक फोकल कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जिसके फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे s, दैट इज a, 0। आई एम अज्यूमिंग 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं p, दिस पॉइंट इज q। हमने 2 पॉइंट्स अज्यूम कर ले, p और q, जहाँ पे p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, दिस इज a_t1², 2a_t1 एंड q पॉइंट्स विल बी a_t2², 2a_t2, है ना। तो ये हमने बना दिया। अब फोकल कॉर्ड क्या होती है, फोकल कॉर्ड के बारे में आपको बताया था मैंने, यहां पे मैं लिख देता हूं कि PQ इज अ फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो आप एक बात देख सकते हैं यहाँ पे कि P, Q, S आर कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर, P, Q, S क्या है, आपस में कोलिनियर। देन स्लोप ऑफ PS, स्लोप ऑफ PS किसके बराबर होना चाहिए, स्लोप ऑफ SQ के, है ना। स्लोप ऑफ PS इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ SQ के बराबर होना चाहिए। हम पुट कर देते हैं, तो हम जैसे इसको पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे, वी विल गेट 2a_t1 - 0, 2a_t1 - 0 डिवाइडेड बाय a_t1² a_t1² - दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2a_t2 - 0, 2a_t2 - 0 डिवाइडेड बाय a_t2² - a टाइम्स t2² - a,
ये हमारी कंडीशन बन गई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2a से 2a कैंसिल, तो क्या बचेगा T1 डिवाइडेड बाय a कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपके पास T1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू यहाँ बचेगा T2 डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर माइनस 1, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा साथ में a, तो a से a भी कैंसिल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा T1 इंटू T2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर T2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस 1, यानी हो जाएगा T1 इंटू T2 का होल स्क्वायर माइनस का T1 दैट इज इक्वल टू T2 इंटू T1 का स्क्वायर माइनस का क्या हो गया T2। सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये मिल जाएगा T1 इंटू T2 का होल स्क्वायर माइनस T2 इंटू T1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, उधर क्या मिल जाएगा, हम इसको इधर लेके आए तो T1 माइनस T2 मिल जाएगा उधर, T1 माइनस T2। इन दोनों में से T1 T2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर कितना बचेगा T1 T2 कॉमन निकालने के बाद T2 माइनस T1 बचेगा, T2 माइनस T1, इसको इधर लेके आ जाता है, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर 0, दोनों में से T2 माइनस T1 कॉमन आ गया, है ना। कि हमने कुछ गलती कर दी शायद, ये प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर मिल जाएगा T1 T2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब T2 माइनस T1 ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से T1 बराबर T2 मिल जाएगा और T1 T2 आपस में बराबर हो नहीं सकते। इसका मतलब हमें क्या कंडीशन मिलेगी कि T1 T2 प्लस 1 बराबर 0, यानी T1 इंटू T2 के बीच में रिलेशन आ गया -1, यानी T2 बराबर कितना हो गया -1 अपॉन T1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन कि T2 बराबर होता है -1 अपॉन T1, ठीक है। T2 किसके बराबर होता है -1 अपॉन T1 के बराबर। अब T2 -1 अपॉन T1 के बराबर हो गया, इसका मतलब सारी कंडीशंस बदल जाएगी। अब T1 T2 में रिलेशन आ गया, इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये तो AT1 स्क्वायर 2AT1 ही रहेगा, पर Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इट विल बिकम A अपॉन T1 स्क्वायर। समझे आप बात को, मैंने क्या किया T2 की जगह पुट कर दिया -1 अपॉन T1। अब T2 की जगह मैंने -1 अपॉन T1 पुट कर दिया तो -1 अपॉन T1 का स्क्वायर, तो वो A अपॉन T1 स्क्वायर हो जाएगा, कॉमा ये आपका हो जाएगा -2A अपॉन T1 क्योंकि आपने T2 की जगह -1 अपॉन T1 पुट कर दिया। यानी अब एक बात देखिए, नोट डाल के एक बात लिखिए, पहला बात लिख लीजिए, नोट डाल के एक बात लिख लीजिए। बात क्या है, बात ये है कि इफ PQ इज अ फोकल कॉर्ड एंड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज AT स्क्वायर, अब मैं T1 T2 नहीं ले रहा यहाँ पे, T के टर्म्स में लिख देंगे क्योंकि अब T1 T2 में रिलेशन मिल गया हमें। तो इफ PQ इज अ फोकल कॉर्ड एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर AT स्क्वायर 2AT, है ना। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट आर AT स्क्वायर 2AT, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, है ना, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q will be, then the coordinates of Q will be equal to A by T square, ठीक है, A by T square comma minus 2A by T, है ना, A by T square comma minus 2A by T। तो आप याद रखिए कि जब भी आपको ये बात पता लग जाए कि PQ एक फोकल कॉर्ड है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर AT स्क्वायर कॉमा 2AT होगा तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट 110% है कि A by T स्क्वायर कॉमा माइनस 2A by T हो जाएगा। बट दिस कंडीशन इज ओनली सेटिस्फाई इफ द कॉर्ड इज व्हाट, फोकल कॉर्ड। या फिर आप ये बात याद रख सकते हैं कि T1 और T2, T1 क्या था, P पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे, मतलब PT1 मतलब AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, फिर Q पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो याद रखना कि T1 और T2 जो पैरामीटर है उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो किसके बराबर आता है, -1 के बराबर, T2 इज इक्वल टू -1 अपॉन T1। तो ये आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, नोट कीजिए, नोट इट डाउन।